8वीं क्लास के स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आपकी किताब है जान पहचान उर्दू सफ़र को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी मुश्किल हो जाए आसान। चलें आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपका सबक नंबर 12 जो कि आपकी किताब में है सफ़ा नंबर 57 पे यानी कि 57 पर। यह है एक झूठे की कहानी। एक रईस या शायद कोई नवाब जो किसी दूर दराज मुल्क से वापस आया था देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था और झूठे सच्चे किस्से सुना रहा था कि मैंने फ़लाँ चीज़ देखी और फ़लाँ जगह गया। कहने लगा, नहीं भाई, अब ऐसे अजायबात क्यों कभी देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा मुल्क भला कोई रहने की जगह है। कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी कि खुदा की पनाह, कभी सूरज है कि महीनों बादलों में मुँह छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज़ चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहाँ देखो, बस जन्नत का मज़ा है। उसे याद करने से भी दिल को फरहत होती है। न लिहाफ की ज़रूरत, न लालटेन की, न कभी रात न अंधेरा। पूरा साल बाहर का दिन मालूम होता है। वहाँ ना कोई हल चलाता है ना बोता है और उस पर देखो हर चीज़ पैदा होती है और फलती फूलती है। एक मर्तबा मैंने वहाँ एक खीरा देखा था, अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे मगर मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम पहाड़ के बराबर था। दोस्त ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, अजब ही चीज़ होगी, लेकिन यूँ तो सारी दुनिया अजायबात से भरी है, हम खुद ही गौर नहीं करते। अभी थोड़ी देर में हम एक चीज़ देखने वाले हैं। मैं शर्त बंधने पर तैयार हूँ कि ऐसी चीज़ तुम्हारे देखने में भी ना आई होगी। वो पुल देखो, वो जिस पर कि हमारा रास्ता जाता है। यूँ तो वो एक बहुत मामूली सा पुल है, मगर इसमें यह हैरत अंगेज़ खासियत है कि झूठा आदमी इस पर से कभी गुजर नहीं सकता। आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा घोड़ी लेकर भी गुजर जाए, कुछ नहीं होता। अच्छा, और दरिया कैसा है? दोस्त ने पूछा। नदी है, कोई नाला तो है नहीं, तुम खुद समझ लो। मगर ख्याल करो, दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। तुमने जिस खीरे का जिक्र किया है वो बेशक बड़ा तो ज़रूर था। क्या बताया था तुमने? पहाड़ जैसा? नहीं, पहाड़ तो नहीं, मगर घर के बराबर यकीनन होगा। फिर भी ऐसी बात मानना मुश्किल है, लेकिन हमारा पुल जिस पर से हम अभी गुजरने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं कि वो झूठे को अपने ऊपर से जाने नहीं देता। सभी जानते हैं कि अभी थोड़े दिन हुए 2 अखबार वाले और एक दर्जी इसी पर से गिरकर डूब गए। फिर भी अगर तुम्हारा कहना सही है तो वो मकान के बराबर खीरा जो तुमने देखा था अजीब ही होगा। नहीं, इसमें कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं। देखो ना, पूरी बात भी तो मालूम होना चाहिए। तुम ये ना समझो कि हर जगह वैसे ही बड़े बड़े मकान होते हैं जैसे हमारे यहाँ। वहाँ जानते हो मकान कैसे होते हैं? बस इतने बड़े कि इनमें 2 आदमी घुस सकते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से उठ बैठ सकते हैं। खैर, अगर ऐसा भी है तो इस खीरे को जिसमें 2 आदमी समा जाएं अजायबात कुदरत में समझना कौन सी गुनाह की बात है। हमारा पुल भी ऐसा है कि चौथे या 5वें कदम ही पर झूठे को दरिया में धकेल देता है। तुम्हारा मकान के बराबर खीरा। यहाँ पर झूठे ने बात काट कर कहा, भाई सुनो तो, आखिर ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि पुल के ऊपर ही से जाएं। आओ, कहीं उथला हो तो वहीं से निकल चलें। ये सबक ख़त्म हो गया है छोटा सा, और ये है लिखा, मतलब तर्जुमा किया है, मुतरजिम लिखा हुआ है मोहम्मद मुजीब। मतलब ये किसी और लैंग्वेज में होगा, इन्होंने इसका तर्जुमा किया है। छोटा सा आपके समझ में आ गया होगा। और इसकी एक्सरसाइज है, इसके चलें काम कर लेते हैं। अल्फाज मायनी हैं और कुछ सवाल वगैरह हैं, खाली जगह है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें ये कर लेते हैं, खाली जगह यहीं पर कर लेते हैं। देहात में अपने दोस्त के साथ डैश कर रहा था। यहाँ अल्फाज दिए हुए हैं, आपको इसमें लिखना है सैर, और आप रीड भी कर सकते हैं, वहाँ से ढूंढ के लिख सकते हैं। एक मर्तबा मैंने मुल्क रूम में एक डैश देखा था। इसमें आएगा हीरा। अभी थोड़ी देर में हम एक डैश देखने वाले हैं चीज़। आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाता है और डैश से पानी में गिर जाता है, धड़ाम। अभी थोड़े दिन हुए 2 अखबार वाले और एक डैश इसी पर से गिरकर डूब गए। इसमें आएगा दर्जी। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसका काम कर लेते हैं। छोटा सा लेसन है, छोटा सा इसका मश्क का काम है। रईस अमीर दौलतमंद, नवाब मुग़ल ज़माने के दौलतमंद, अच्छी हैसियत वाले, दूर दराज बहुत दूर, देहात गांव, फरहत खुशी, अजायबात अजीब की जमा, अजीब व गरीब चीज़ें, यकीनन कतई बिल्कुल हैरत अंगेज़ जिसको देखकर हैरानी हो,
खासियत, खूबी, ताज्जुब, हैरानी। चलिए सवाल जवाब कर लेते हैं। रईस कहाँ जा रहा था? रईस अपने दोस्त के साथ देहात में सैर के लिए जा रहा था। सवाल नंबर 2 है, रईस ने मौसमों का जिक्र किस किस तरह किया? रईस ने कहा कि तुम्हारा मुल्क भी कोई रहने की जगह है, कभी शदीद गर्मी तो कभी सर्दी, कभी सूरज महीनों शक्ल नहीं दिखाता और कभी ऐसा तेज़ चमकता है कि आँखें चकचौंध हो जाती हैं। कहीं किसी और मुल्क में तो ऐसा मौसम रहता है जिससे दिल खुश रहता है, किसी मौसमी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाल नंबर 3, रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई? रईस ने अपने साथी को खीरे की कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक मर्तबा उसने कहीं किसी और मुल्क में खीरा इतना बड़ा देखा था जो पहाड़ के बराबर था। रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तहान कैसे लिया? रईस के दोस्त ने उसे बताया कि जिस पुल पर से हम गुजरने वाले हैं उसकी खूबी यह है कि वो किसी झूठे को चलने नहीं देता। झूठा आदमी ठोकर खाता है और पानी में गिर जाता है। ये सुनकर रईस की हालत ख़राब होने लगी और उसने अपने दोस्त से दूसरा रास्ता लेने की सलाह दी। इस तरह दोस्त ने रईस के झूठ का इम्तिहान लिया। ये लास्ट सवाल है, झूठे की कहानी से क्या सबक मिलता है? झूठे की कहानी से ये सबक मिलता है कि झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने ना आ जाए। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला जाता है और पकड़े जाने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। दर्ज झैल अल्फाज की मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड। जैसे हर ज़बान में बहुत सारे अल्फाज एक जैसे होते हैं। मकान का लिखना है घर, गांव का लिखना है देहात और किस्सा का वाक़या और कहानी। आपका अमली काम में लिखा हुआ है कि इस कहानी को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। वो आप इसको शॉर्ट में बता सकते हैं। वैसे इसमें भी बहुत छोटा सा ही लिखा हुआ है, 2 पेज का, आप इसे और शॉर्ट करके लिख सकते हैं। और ऐसी ही कोई दूसरी कहानी तलाश कीजिए जिसमें मतलब झूठ के बारे में बताया गया हो, तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। हमने 7th क्लास में एक वो पढ़ाई थी नज़म झूठा सैयाह, वो आप जो है अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे।